नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एवन फील्ड फ्लैगशिप के बाद अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। सजा के खिलाफ अपील मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस की तवील अरसे तक जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस फिक्स न होने पर माजरत। दौरान समात रिमार्क्स में कहा, आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। अफसोस है बदकिस्मती से रेफरेंस इसके बाद नहीं सुना गया। रेफरेंस की आइंदा समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस में कोई इल्तवा कबूल नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने 11 साल समात न होने से मुतालिक चीफ जस्टिस के सवाल पर कहा, रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर न होने का जवाब तो अदालत को देना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो केस की बराह रास्त समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। अहमद रजा कसूरी की केस की समात इलेक्शन के बाद करने की अपील। चीफ जस्टिस की समात आगे बढ़ाने से माजरत। एतजाज अहसन ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में मुआवनत से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। जानना चाहते हैं कौन सा कानूनी जवाज है कि अदालत कार्रवाई करे। अदालत को बताएं जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस के काबिल समात होने पर सवाल उठा दिए। कहा, आइन में दूसरी नजरसानी का तसव्वुर नहीं। क्या कल कोई फरीक आकर अपना पुराना मुकदमा निकलवा सकता है? जब यह मुकदमा चला क्या उस वक्त मुल्क में आइन का निफाज था? अटॉर्नी जनरल ने बताया, जिस वक्त मुकदमा चला उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप कह रहे हैं मार्शल लॉ दौर में अदलिया आजादाना काम नहीं करती, आपको इसका सबूत देना होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। हमें कायदे अवाम के लिए इंसाफ चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, तारीख दुरुस्त करके जुर्म में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करना होगा। रेफरेंस में उठाए गए सवालात का जवाब चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगे दाग को धोएगी। अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूं। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का मुकाबला करूंगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिख दिया। लिखा, ये मेरी जात का नहीं सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के लिए फराइज सरअंजाम नहीं दे रहा। साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खुतूत लिखे गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समात कल सुबह तक मुलतवी कर दी। बुकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरखास्तें निपटा दी। पीटीआई के पास 70% अवाम की अक्सरियत है। पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी। चेयरमैन गौहर खान कहते हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जो शख्स पार्टी का मेंबर नहीं, वोटर नहीं, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई जवाज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद झूठ अब बर्दाश्त नहीं होगा। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमाओं के बयानात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त का ऐलान। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वर्कर्स का हक सल्ब किया गया। इलेक्शन लड़ना पीटीआई वर्कर्स का बुनियादी हक है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में जायजे के बाद ऐलान किया गया। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तारीख गवाह है हम लड़ना जानते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी मुखालफिन को खबरदार कर दिया। कहा, यहाँ कुछ दिन बाद एमक्यूएम का जलसा होना था और आज यहाँ हमसे जनाजे उठवाए गए। यह हमारे सब्र का आखिरी पैमाना है। मुस्तफा कमाल ने कहा, एमक्यूएम चैलेंजिंग इलेक्शन को शफाफ होते हुए देखना चाहती है। हम उंगलियां उठने से पहले ही इलेक्शन को बचाना चाहते हैं।
the United States does not play any role in choosing the leaders of Pakistan. We engage with the leadership shown by, or leadership decided by the Pakistani people, and we will continue to engage with the government of Pakistan on all these issues. पाकिस्तानी लीडर्स के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सफारती हल की हिमायत करते हैं। गुलिस्तान जौहर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, बिल्डिंग का मालिक और इंतजामिया नुकसान के जिम्मेदार करार। मॉल में बिजली के तारों में स्पार्क से आग लगी, इमारत में नाकिस इलेक्ट्रिकल मटीरियल और फॉल्स सीलिंग से आग फैली, हंगामी अखराज और आलात न होने के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। महंगाई के वार क्वेटा में मजदूर बेरोजगार, इमारतों और सड़कों की तामीरात का काम रुक गया। मजदूर रोजगार न होने से परेशान, कहते हैं रोज कमाने वालों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। बिल तो आता है, वो बात तो ठीक है ना, मगर गैस तो नहीं आता है ना। गैस आएगा, हम सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर बिल भी देगा तो मुश्किल नहीं होगा। सिलेंडर एतवार भरवाने पड़ते हैं, बिल इलाज जो है ना इतने आ जाते हैं हद से ज़्यादा, हम तो इलाज भी परेशान हो गए, गैस तो होता ही नहीं है। गैस लोड शेडिंग अवाम के लिए अजाब बन गई, मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे गैस गायब, शहरी महंगा सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर, बाजार से खाना और नाश्ता करना भी जेबों पर भारी पड़ गया। टैक्स देना अच्छी बात है, इससे मुल्क तरक्की करता है और गवर्नमेंट के पास रेलेवेंट फंड्स होते हैं ताकि वो पब्लिक पे स्पेंड करे और इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। टैक्स देना इज़ गुड फॉर आवर ओन कंट्री बिकॉज टैक्स से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। टैक्स देना चाहिए क्योंकि उससे डेवलपमेंट बढ़ती है मुल्क की। नौजवान टैक्स देने और फाइलर बनने के हामी, बरवक्त टैक्स की अदायगी को कौमी फरीजा करार दे दिया। कहते हैं हर शख्स को ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहिए ताकि हुकूमत की तरफ से सबको सहूलत मिल सके। वजारत मजहबी उमूर का हज दरखास्तों की मुद्दत में 10 दिन की तौसी का फैसला। निगरां वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं मुल्क के मौशी हालात की वजह से 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक कम दरखास्तें मौसूल हुई। रवां साल सरकारी और प्राइवेट स्कीमों के तहत 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1,811 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,24,842 तक पहुंच गई। और मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। स्कर्दू, गल्लात, ज़ियारत और गिरदोनवा में सर्दी बढ़ गई। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सड़कों, नालियों और तालाबों में खड़ा पानी जम गया। कराची में 18 दिसंबर से सर्दी बढ़ने का इम्कान।